हेलो, स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे दिल्ली में बढ़ते पोल्यूशन के बारे में। दिल्ली का जो पोल्यूशन स्तर है बहुत ज़्यादा बुरा चल रहा है। और यहाँ जो है दिल्ली में सांस लेना मुहाल है। लोग जो है रोज़ के 4-5 सिगरेट पी रहे हैं, एक तरह समझिए। और दिल्ली की हवा जो है जहरीली हो चुकी है। बच्चों को काफ़ी परेशानी आ रही है। और जो बुज़ुर्ग हैं उनको भी सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो हम सभी को चाहिए कि सरकार के खिलाफ जो है इस सरकार के दबाव बनाए, सरकार सरकार पे दबाव बनाए कि सरकार जो है कोई कानून लाए या इस पे कुछ काम करे। अभी कुछ दिन पहले, एक आध हफ्ते पहले की बात है, दिल्ली के जंतर मंतर पे विरोध प्रदर्शन हुआ था। यूथ ने जो है प्रदर्शन प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन में क्या हुआ कि जो यूथ गई थी प्रदर्शन करने, सरकार को जगाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, उन पे लाठियाँ बरसाई गई। और लाठियाँ बरसाई गई, उन्हें डिटेन किया गया। तो हम सभी को चाहिए कि सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएं। और सरकार को जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु संकट है हमारे सामने, उसके खिलाफ लड़ने के लिए योजना बनाए। और इसके खिलाफ हम लोग खड़े होंगे तभी सरकार जो हमारी सुनेगी। तो मैं साजिद जी, अब मुझे बताएं कि अब सरकार को क्या करना चाहिए इस बारे में। देखो, सरकार तो कुछ करेगी नहीं और सरकार और कुछ सुनेगी भी नहीं गरीबों की। ठीक है। दिल्ली का हाल इतना बुरा हो गया कि अब सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। कल ही का मैं बता रहा हूँ, दिल्ली में मैं गया था घूमने के लिए, तो वहाँ मैं सांस लेने में मुझे दिक्कत हो रही थी, मैं सांस नहीं ले पा रहा था। ठीक है, तो मैं मास्क वगैरह लेके गया था, मुझे पता था वहाँ पे कि हवा बहुत खराब हो चुकी है। तो जैसे कि दिवाली जब इस बार मनाया गया था तो काफी पटाखे वटाखे फोड़े गए थे, जबकि पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए थे। इससे पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा फैल चुका है। तो मैं दरखास्त करना चाहता हूँ कि जो हमारी दिल्ली के सीएम है रेखा गुप्ता जी से, कि इसके लिए कानून पास करे पोल्यूशन के चक्कर में, और पटाखे बैन करा जाए दिल्ली में। सर पटाखे तो खैर बैन है, बट अभी नया साल आने वाला है, उसमें भी लोग पटाखे जलाएंगे। सरकार को खुद कोई ठोस कानून बनाना पड़ेगा, ठोस कदम उठानी पड़ेगी, तभी ये कंट्रोल हो सकता है ना। और इसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, वरना मैं सुन रहा हूँ, न्यूज़ आ रही, खबर आ रही है कि जो पैसे वाले लोग हैं वो पलायन कर रहे हैं दिल्ली से जो है दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। तो हम सभी को जो है सरकार के खिलाफ सरकार को जगाना चाहिए कि सरकार इस पर काम करे। हम या हमारी सरकार मंगल ग्रह, चांद पे तो दुनिया ढूंढ रहे हैं अंतरिक्ष में जाके, लेकिन जो दुनिया हमारे लिए है, हम उसको बेहतर बनाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। और जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उनको, उनके ऊपर जो है लठ बजा रहे हैं हमारी गवर्नमेंट। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, ये बहुत बड़ा संकट है। और सभी से कहता हूँ ये, मैं एक मुसलमान होने के नाते भी कह रहा हूँ कि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर तुम्हें मालूम हो जाए कल क़यामत आने वाली है तो आज पेड़ लगाओ। इसका सीधा सा मतलब यही है कि इंसान पेड़ लगाएगा तो ही जीवित रह सकता है, ज़िंदा रह सकता है, ज़िंदगी बसर कर सकता है। हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए कुछ सोच रही नहीं सोच रही है। गवर्नमेंट तो भाई अपने महलों में रहते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक है पेड़ ना। भी लगा रखा है हाँ, उन्होंने। उनको भैया वो पेड़ पौधे भी होते हैं उनके गार्डन में, और बीच में उनका घर होता है, लेकिन गरीब आवाम बेचारी मर रही है। मैं सभी दिल्ली वासियों और देशवासियों से कहना चाहता हूँ, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। सरकारें तो आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन वो आपके लिए नहीं सोचेगी। उसे हमें और आपको ही करना पड़ेगा। हम और आप मिलकर, अगर आपके घर के बगल में, बाजू में जगह है, रोड के किनारे, गलियों के किनारे, आप पेड़ लगाएं। हर कोई अपने घर के आगे पेड़ लगाने की कोशिश करें। ज़्यादा नहीं, एक एक पेड़ अपने घर के आगे लगा दें। यकीन मानिए कि जो अभी जो संकट आया है वो ख़त्म हो जाएगा। और सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। सरकार जो है सिर्फ बातें बना सकती है और आश्वासन दे सकती है। हमें और आपको मिलकर ये कदम उठाना होगा कि हम सब अपने घर के आगे एक पौधा लगाएंगे। और अपने बालकनियों में छोटे छोटे पौधे लगाएं। अपने घर के आगे अगर स्पेस है आपके घर के आगे, आप देखिए कि भाई मेरे घर के आगे पेड़ लग सकता है नहीं लग सकता है, छोटा सा एक पेड़ लगाएं। एक खजूर का पेड़ आता है, खजूर आता है, खजूर का पेड़, वो बिल्कुल सीधा जाता है ना। उसकी जड़ें भी ज़्यादा नहीं फैलती है, खजूर के पेड़ लगा दीजिए। ऐसे पेड़ लगाएं जो आपके लगाने के बाद आपके घर की शोभा भी बढ़े और जो है बेहतर हो। तो हम सभी को जलवायु परिवर्तन और आने वाले संकट से लड़ने के लिए एक होना पड़ेगा। सरकार के भरोसे नहीं रहना, और सरकार को जगाने के लिए सरकार के विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा। थैंक यू, शुक्रिया।
मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई और बहनों, एक पेड़ अपनी माँ के नाम अलविदा कहते हैं इस वीडियो से। ओके, धन्यवाद, थैंक